पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 10-10 लाख रुपए के 2 मुतलकों के एवज जमानत मंजूर की। कहा आपने अब ट्रायल में पेश होना है, ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए तो जमानत मंसूख हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के केस का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाने का फैसला। आईनी बेंच कमेटी का इजलास। एलामिया में कहा जस्टिस आयशा ए मलिक मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थीं। केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। अपीलों पर बेंच की तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। केसेस की जल्द समाअत के लिए दरखास्तें कमेटी के सामने रखने की हिदायत। कहा अहम आईनी या कानूनी सवालात वाले केसेस आईनी बेंच को भेजे जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में 1.5 घंटा मुलाकात की थी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दी थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा 24 नवंबर का एहतजाज जमान पाक और बनीगाला की लड़ाई है। घर के फसाद और नंद भावज की लड़ाई को जिहाद बना दिया गया। देखते हैं भावज जीतेगी या नंद। बानी पीटीआई की रिहाई अल्टीमेटम या एहतजाज से नहीं होगी। लीडर को छुड़ाना है तो अदालतों में जवाब दें। रियासत पर हमलावर होना बगावत है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए विफाकी हुकूमत ने कमर कस ली। इस्लामाबाद में 22 नवंबर से रेंजर्स तैनात करने का फैसला। एफसी एहलकारों की मजीद नफरी भी तलब। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस रैलियों पर पाबंदी होगी। बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून से नाराज। बातचीत के लिए कमेटी बना दी। तर्जुमान के मुताबिक कमेटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शरी रहमान, मखदूम अहमद महमूद कमेटी में शामिल। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर पंजाब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी हिस्सा। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट अलॉटमेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। हाई कोर्ट को सेक्टर F14 और 15 का केस दोबारा देखने की हिदायत। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गैर आईनी और इख्तियारात से तजावुज करार दिया। कहा हाई कोर्ट ने इन प्लॉट्स की अलॉटमेंट को मुअत्तल किया जो इसके सामने नहीं था। आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। केस में फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। रिकॉर्ड में तजाद वाज़े नजर आ रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी के PB 45 बलोचिस्तान से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस इरफान सआदत खान ने कहा संगीन इल्जामात हैं, शीशे टूटे हुए हैं। 1 रात पहले बैलेट पेपर गायब कर दिए गए। जस्टिस अकील अब्बासी बोले 1 हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें। 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की अपील खारिज। लाहौर और मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 214, मुल्तान का 156 पॉइंट्स रिकॉर्ड। स्मॉग की शिद्दत में कमी पर लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। मरियम औरंगजेब ने कहा अवामी ताउन स्मॉग से निजात की जमानत है। स्मॉग से निमटने के लिए मुहिम जारी रहेगी। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस में लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा हुकूमत की जानिब से बेहतरीन काम किया गया। ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने के लिए कानून साजी करें। अदालती अहकामात ना मानने वाले स्कूलों को सील कर दूंगा। रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का ऑर्डर पूरे साल के लिए कर देना चाहिए। ये सब कुछ अगली नस्ल पर एहसान होगा। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। सेनेटर सलीम मांडवी वाला का स्पीकर अयाज सादिक को खत। कहा मुस्तकिल चेयरमैन बनने तक कमेटी अरकान इलेक्शन से चेयरमैन मुंतखब करें। जराये के मुताबिक अयाज सादिक ने PTI से फिर नामों का पैनल मांग लिया। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को ही चेयरमैन बनाने पर बजिद। नून लीग का भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा।
कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी खत्म करने के फैसले के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब की सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कौन सी सियासी गुफ्तगू हो रही है, क्या हो रहा है। एडवोकेट जनरल बोले, ये जेल में जाकर हिदायत लेते हैं और बाहर आकर मसाइल बनाते हैं। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, 24 नवंबर को कुछ नहीं होगा। हुकूमत को बंदूक की नोक पर धमकाया नहीं जा सकता। रियासत पर हमलावर होने की कोशिश हो रही है। नौजवानों को गालम गलोच पर लगाया गया। नौजवान मुस्बत कामों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। शेरी रहमान ने कहा, पीटीआई पुरअमन सियासी एहतजाज का इरादा नहीं रखती। बानी पीटीआई मुज़ाकरात की नहीं, डील की दरख्वास्त कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला पंजाब का वार। अली अमीन गंडापुर का जवाबी वार और अहम शख्सियत की नसीहत। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमले की तर्ज पर पेशावर से इस्लामाबाद रैलियों की क़यादत करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने जवाब में अपनी पार्टी को दरपेश मसाइल की बात की। अहम रुकन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा, खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी रैलियाँ पंजाब लाने से गुरेज करें। इक़दामात से हम आहंगी को नुकसान पहुँच सकता है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और बरास के खिलाफ ऑपरेशन होगा। एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा, नंबर 1 मसला दहशतगर्दी है। बलोचिस्तान में BLA बदतरीन दरिंदगी कर रही है। दहशतगर्दी का सर कुचलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नासूर का खात्मा न किया तो मुल्क की तरक्की की कोशिशें ज़ाया हो सकती हैं। सऊदीया जाने वाले 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर बातचीत। कैदियों के तबादले के मुआहिदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक।